बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यह आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या होता है, मुंबई टू अहमदाबाद एक बुलेट ट्रेन, आप ये देखिए कि बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में बन गई है। यहां पर तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन के वो छकड़े ही यहां पर बेचकर वो इंजन ही खा गए यार। जरदारी के दौर में पाकिस्तान के अंदर ट्रेनों की जो नीलामी हुई वो आपकी आंखों के सामने के पाकिस्तान में एक ही ट्रेन न बच सकी, एक ही ट्रेन यहां पर साबित न रह सकी। सब की सब ट्रेनें वो 8-8 घंटा लेट हो जाती थी। फिर लेट की बजाय फिर उनके इंजन बेचना शुरू हो गए, फिर उन ट्रेनों के छकड़े बेचना शुरू हो गए और आखिरकार वो तमाम की तमाम जो ट्रेनें थी वो ये लोग खा गए, वो ये लोग ट्रेनें खा गए बेचकर। और हिंदुस्तान में आप देखिए कि बुलेट ट्रेन बन के, बुलेट लोगों की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए, जिसके ऊपर कोई गोली कोई बम भी अब असर नहीं करेगा। तो यार ये है वो हिंदुस्तान की तरक्की का राज के हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया। यानी वो पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सेम टू सेम क्या हुए थे, आजाद हुए थे एक ही दिन को। तो उनकी आप यहां पर वो देख सकते हैं कि वो बुलेट ट्रेन बनाने में कामयाब हो गए, जबकि हमारे यहां वो अंग्रेजों के दौर की ट्रेनें भी यहां पर ये लोग बेचकर खा गए। ये वो बुनियादी फर्क तो मुझे बताए, कौन सा मुल्क पाकिस्तान में आकर सरमाया करेगा। वो किसी ने भी यहां पर आकर इन्वेस्ट नहीं करना। वो जापान यहां पर हिंदुस्तान के अंदर आकर वो ये इन्वेस्ट कर रहे। बुलेट ट्रेन बन चुकी है, मोदी सरकार उनके साथ मौजूद थे और वो वहां पर क्या कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि यानी लोगों ने जो इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने उसको ब्रीफ किया और वो ट्रेनें मौजूद थी। तो ये मुंबई से ट्रेन शुरू होगी और ये अहमदाबाद तक जाएगी। ये लोगों को यानी जो सफर है वो मजीद पुरसकून होगा और सेफ यानी महफूज होगा। तो यार ये है वो हिंदुस्तान की तरक्की कर, यानी उनका जो वहां पर हुक्मरान है, जो रूलर है, वो खुद वहां पर टच है और वो वहां पर एक एक चीज को खुद अपनी आंखों से देख रहा है और उसे हल कर रहा है। तो इस वजह से वो क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे निकल गए हिंदुस्तान, जबकि पाकिस्तान पीछे रह गए। उसकी रीजन, उसकी वजूहात यही है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग पीछे क्यों रह गए। और यार हम लोग इस वजह से पीछे रह गए कि हमारे यहाँ अगर वो ट्रेनें मौजूद भी हैं तो आप देखें कि अगर एक ट्रेन के जाने का टाइम होता है दिन के 11 बजे तो वो रात के 11 बजे जाती है। तो लोगों ने ट्रेनों के ऊपर जो सफर है वो करना ही छोड़ दिया। उसके बाद ये बसें आ गई और बसें बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो प्राइवेट जहां पर पाकिस्तान के अंदर चलाती हैं और लोगों को टाइम पर भी पहुंचाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिर फीसें होती हैं वो आप सुने तो गरीब उन बसेस के ऊपर काम नहीं करता, वो गरीब उनके ऊपर नहीं बैठ सकता, वो किराया पे नहीं कर सकता। तो ये वो रीजन है, ये वो वजूहात हैं और इन वजूहात की बुनियाद पर आप देखेंगे हमारे साथ क्या हशर हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेनें बन गई हैं। तो ये वो बुनियादी फर्क है यार, ये वो बुनियादी फर्क है। और इसी फर्क को देखकर हम रोना रो रहे हैं कि काश कोई हमें ये क्या कहते हैं कि मोदी इंतहा पसंद है, ये है वो है, वो बेशर्मो, वो जैसा भी है, वो जैसा भी है ना, वो जैसा भी है आपकी नजरों में वो अपने मुल्क के लिए तो कर रहा है ना। तो तुम लोगों को क्या इंतहा पसंद बनने में मौत आती है और तुम भी इंतहा पसंद बनकर पाकिस्तान के लिए कुछ करो ना और करके दिखाओ कि यार हम भी पाकिस्तान के लिए अब इंतहा पसंद बन रहे और हमने इंतहा पसंद बनकर इस तरह से जो है वो पाकिस्तान को क्या करना है, तरक्की देनी है। तो फिर आप देखिए कि आपका पाकिस्तान तरक्की करता है कि नहीं करता और वहां पर हिंदुस्तान जो है वो कितनी तरक्की कर गए वो भी आपकी आंखों के सामने है। तो यार ये वो रीजन है जो हिंदुस्तान को आगे लेकर जा रही है, जबकि पाकिस्तान मजीद जो है ना वो पीछे जाता जा रहा है। इसकी रीजन
कि यहाँ के जो हुक्मरान है पाकिस्तान के वो 2 नंबरी करते हैं। उनका पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिसका पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल होता है वो अपने हाउसेज, वो अपने तमाम बिल्डिंग, वो मटेरियल, वो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर क्या करता है, तैयार करता है, बनाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर खर्च करता है, लगाता है। तो यहां पर ऐसी चीजें नहीं है। आप इस मोदी सरकार की देख ले कि अब बुलेट ट्रेन बन के हिंदुस्तान के अंदर, यानी एशिया के अंदर बुलेट ट्रेन बनाने वाला जो मुल्क है वो फर्स्ट हिंदुस्तान बन गया है। तो ये वो रीजन है, ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो हिंदुस्तान आगे निकल गया, जबकि पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है। और इसी बुनियाद पर जो है वो थोड़ा काम करनी चाहिए, थोड़ा गैरत खानी चाहिए और गैरत खाकर दिखानी चाहिए कि अगर एक ही मुल्क, जो दोनों एक ही देश हिंदू बरतानिया से आज़ादी हासिल करते हैं, एक ही दिन को आज़ाद होते हैं, एक की मुआशियत आज आसमानों को छू रही है, पूरी दुनिया वहां पर आकर इन्वेस्ट कर रही है, जबकि यहां पर आपके यहाँ कोई आने को तैयार भी नहीं है। आखिर इसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना। जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन जो जिम्मेदार है उनके साथ जब कार्रवाई होगी तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा, वो आएंगे। तो हिंदुस्तान से इस सवाल से थोड़ा सीख लेना चाहिए कि उनके पास कौन सी वो जादू की छड़ी है जिसकी बुनियाद पर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी तरक्की को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले गए। और आने वाला वक्त याद रखिए यही होगा कि पाकिस्तानी जिस तरह से दौड़ते ना कि हमने जाकर सऊदीया में मजदूरी करनी है, यहाँ का आम बंदा जो आम मजदूर है यूएई में जाकर मजदूरी करनी, यानी अरबिक ममालिक में हम जाकर मजदूरी करेंगे, वहां से हमें अच्छा पैसा मिलेगा, फिर हम पाकिस्तान में वापस भेजेंगे और फिर पाकिस्तान में आकर अपना कुछ बनाएंगे। तो आने वाले चंद दिनों में आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में आकर मजदूरी करने को तरसेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले चंद सालों में अगर इसी नरेंद्र मोदी को क्या मिलता है कि 5 साल मजीद मिल जाते हैं, अगर उनकी अवाम इनके ऊपर एतमाद करती है, इनको नेक्स्ट 5 ईयर दे देती है, तो याद रखिए कि हिंदुस्तान चाइना को भी क्या कर देगा। जो चाइना नई नई चीजें इजादात कर रहा है वो भी चाइना से आगे निकल जाएगा और पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आएगी और हिंदुस्तान का पीछा करेगी कि हमें आप लोग जो है वो जगह दे, हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मजदूर दुनिया के यहाँ पर आएंगे मजदूरी करने के लिए। ये बात जो है वो आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।